जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा का विषय है स्यमंतक मणि का उपाख्यान कि स्यमंतक मणि सत्राजित ने कृष्ण भगवान को क्यों दी और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से क्यों किया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण भगवान का अपराध किया। इस कारण उस अपराध की निवृत्ति के लिए सत्राजित ने स्यमंतक मणि अपनी कन्या सत्यभामा श्री कृष्ण को दे दी। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्राजित ने श्री कृष्ण भगवान का क्या अपराध किया था? स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? तब सुखदेव जी बोले, सत्राजित यादव सूर्य नारायण का परम भक्त था। इस कारण सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको स्यमंतक मणि दी। तब उसने अपने कंठ मणि को धारण किए वह सूर्य के समान प्रकाशित हो द्वारिकापुरी में आया। वहाँ तेज के प्रभाव से सत्राजित को किसी ने नहीं पहचाना। मणि के तेज से जिनकी दृष्टि चकाचौंध हो गई, सब लोग सत्राजित को दूर से आता हुआ देखकर महाराज अग्रसेन की सभा में चौपड़ खेलते हुए श्री कृष्ण भगवान के समीप आकर शंकायुक्त हो यह कहने लगे कि आपके दर्शन करने के अर्थ सूर्य नारायण आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने हंसकर कहा, यह सूर्य देव नहीं है। मतलब जो सब लोग बैठे थे सभा में, सब ये सोच रहे थे कि सूर्य भगवान, साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं, परंतु फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ये सूर्य देव नहीं है, ये तो सत्राजित है और यह मणि के तेज से प्रकाशित होता हुआ सत्राजित यादव आ रहा है। तब सत्राजित ने अपने घर में प्रवेश कर मांगलिक कार्य कर ब्राह्मणों द्वारा देव मंदिर में उस मणि को स्थापित किया। मणि प्रतिदिन 4 मन सोना उगलती थी। जहाँ मणि होती थी वहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, न ही का अकाल मृत्यु होती थी, न अमंगल होता था, न ही सर्पों का भय रहता था, चिंता रोग आदि भी नहीं होते थे। एक दिन राजा उग्रसेन के निमित्त श्री कृष्ण भगवान ने यह मणि सत्राजित से मांगी, परंतु सत्राजित ने नहीं दी। इस मणि का यह नियम था, जो इसे धारण करेगा वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। तब एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने चला गया और वहाँ वह मलमूत्र त्यागने के बाद शुद्ध नहीं हो पाया और इसलिए एक शेर ने घोड़े समेत मारकर मणि ले ली, क्योंकि उस मणि को ये वरदान था, यदि वो अशुद्ध अवस्था में पहनी जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सूर्य भगवान ने सत्राजित को देते समय कहा था, इसलिए परंतु उनके भाई ने प्रसेनजित ने ऐसा नहीं किया तो उनकी मृत्यु होगी। परंतु जो ही पर्वत की कंदराओं में घुसने लगा तो ही जामवन ने सिंह को मार डाला और मणि ले ली और उस मणि को अपने बालक को खिलौना बनाया। उस खिलौना बना के दे दिया कि तू इससे खेल। हे राजन, अपने भाई प्रसेनजित को वन में से लौट कर नहीं आया देखकर सत्राजित चिंता करने लगा कि कंठ में मणि बांधकर मेरा भाई प्रसेनजित वन में शिकार को गया है और अभी तक नहीं लौटा। कहीं श्री कृष्ण ने तो नहीं मार दिया मणि के चक्कर में, क्योंकि श्री कृष्ण जी इस मणि को लेने की बात कर रहे थे और मैंने नहीं दी थी। यह सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। श्री कृष्ण ने अपने पर यह कलंक लगा सुनकर नगर के लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि कह रहे मैंने तो ली नहीं और मेरे पे झूठा आरोप लग रहा है, तो इसलिए उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। वन में जाकर उन्होंने सिंह के मारे हुए प्रसेनजित को और घोड़े को देखा। आगे चलकर एक पर्वत पर जामवन द्वारा मरे हुए सिंह को देखा। तब भगवान जामवन के पद चिन्हों के पीछे वहाँ अंधेरी गुफा में वहाँ पर भगवान के पालने में मणि से खेलते हुए एक बालक को देखा। भगवान उन पैरों के चिन्हों को देखते देखते गुफा तक गए और गुफा में देखा कि एक बच्चा उस मणि से खेल रहा है। तब बालक भगवान को देखकर रोने लगा। तब जामवन भागकर बालक के पास आया और भगवान को सामान्य मनुष्य जानकर युद्ध करने लगा। युद्ध करते 28 दिन बीत गए। तब श्री कृष्ण जी की मुष्टियों के लगने से जामवन के सब अंग स्थिर हो गए, पराक्रम घट गया, देह में पसीना आ गया। तब जामवन संकित होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों में प्राण, इंद्रिय, हृदय, शरीर आदि में बल आप ही हो, जगत की रचना करने वाले आप ही हो। इस कारण आप हमारे इष्ट देव रघुनाथ जी हो। जामवन को ज्ञान उत्पन्न हुआ। जानकर श्री कृष्ण भगवान अपना सुखकारी हाथ अपने भक्त के सिर पर धरकर प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से बोले, हे जामवन, हम इस गुफा में मणि लेने के निमित्त आए हैं, क्योंकि इस मणि को चुराने पर मुझे झूठा कलंक लगा है। इस कलंक को जब भी दूर होगा या जब ये मैं उनको मणि मेरे को दे दोगे। तब जामवन ने प्रसन्नता पूर्वक स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या जामवती
सेवा के निमित्त श्री कृष्ण भगवान को दे दी। इस तरह से श्री कृष्ण का ये दूसरा विवाह जामवती से हुआ। पहला विवाह हुआ था, हमने आपको बताया था, रुक्मणी जी से। ये दूसरा विवाह जामवती से। फिर श्री कृष्ण जी ने सत्राजित को राजा उग्रसेन की सभा में सबके सामने बुलाया और मणि प्राप्त होने का समाचार कहा सुनाया और मणि उसके आगे रख दी। तब वह अति लज्जित हुआ और मणि लेकर अपने घर आया और सोचने लगा, मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं। तब सत्राजित ने निश्चय किया कि मैं अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दूंगा और दहेज में यह मणि भगवान को दे दूंगा। तो सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा भगवान को दे दी। इस तरह भगवान का ये तीसरा विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे यह मणि नहीं चाहिए, इससे आपको सूर्य भगवान ने दिया है, अतः आप ही इसे अपने पास रखो। हम तो इसके कलंक को दूर करने के लिए ये लेके आए हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैंने ली है, और हम तो इसके फल के भागी हैं, क्योंकि आपके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए इस मणि द्वारा जितना धन प्राप्त हो हमारे यहाँ भेज दें। और तब एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी पांडव और कुंती को लाक्षा भवन में जला हुआ सुनकर कुरुक्षेत्र में गए। तब श्री कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में अक्रूर और कृतवर्मा इन दोनों ने सत्यधनवा से कहा, इस समय सत्राजित से मणि क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह आपके साथ निश्चित करके उस श्री कृष्ण भगवान को ब्याह दी। इस कारण सत्राजित को मारना चाहिए। तब इन दोनों के बहकावे में आकर सत्यधनवा ने सोए हुए सत्राजित का सिर काट डाला और मणि लेकर भाग गया। सत्यभामा विलाप करने लगी। तब सत्राजित के मृतक शरीर को तेल में कढ़ाव में रखकर सत्यभामा हस्तिनापुर गई और सारी बातें श्री कृष्ण भगवान को बताई। तब तो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी भी सत्राजित की मृत्यु सुनकर बहुत दुखी हुए और द्वारिकापुरी आए और सत्यधनवा के मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। सत्यधनवा को यह पता चल गया था कि इसलिए वह अपने प्राण बचाने की इच्छा से कृतवर्मा के पास जाकर सहायता मांगने लगा। तब उसने मना कर दिया और अक्रूर ने भी यही कहा, श्री कृष्ण से कौन विरोध करेगा। तब सत्यधनवा घबरा गया और मणि अक्रूर जी को दे सौंपकर 400 कोस चलने वाले घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। तब भगवान भी उसके पीछे दौड़े पहुंच गए और तब श्री कृष्ण भगवान ने सत्यधनवा का सिर अपने चक्कर से काट डाला और उसके वस्त्र में मणि ढूंढने लगे। जब मणि नहीं मिली तब श्री कृष्ण ने बलराम जी के पास आकर कहा, हमने तो सत्यधनवा को व्यर्थ में ही मारा, क्योंकि उसके पास तो मणि नहीं मिली। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, मणि सत्यधनवा ने किसी और के पास रख दी होगी, इसलिए तुम मणि को ढूंढने द्वारिकापुरी जाओ, मैं राजा बहुलासव से मिलने जा रहा हूँ। तब राजा बलराम जी को देखकर बहुत खुश हुए और प्रतिदिन सत्कार अधिक होने के कारण इसकी भाव भक्ति देखकर बलराम जी 1 साल तक वहीं रहे। इसी समय में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध विद्या सीखी। उधर श्री कृष्ण जी ने सत्यधनवा को मारने व मणि न मिलने की बात सत्यभामा को बताई। तब सत्यभामा को संदेह हुआ कि भगवान ने सत्यधनवा से मणि लेकर अपने भाई बलराम जी को दे दी होगी और हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बलराम जी को तो गए 1 साल हो गया था और आए नहीं है। इधर सत्यधनवा का वध सुनकर उसका मणि हर लेने की शिक्षा देने के कारण अक्रूर और कृतवर्मा श्री कृष्ण के भय से द्वारिकापुरी से चले गए। द्वारिकापुरी से अक्रूर जी के जाने से यहाँ रोज शारीरिक, मानसिक और भौतिक ताप लोगों को बार बार होने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने काशीपुरी से अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि चाचा, हम जानते हैं कि सत्यधनवा ने मणि आपको सौंपी है, परंतु यह मणि सत्राजित की है, इसलिए इस पर उनकी बेटी और बच्चों का अधिकार है और आप इस मणि को धारण करो, इससे हुआ धन हमें दे दे। परंतु मेरे भाई और सत्यभामा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आप उन दोनों को मणि दिखाकर शांत करो। तब अक्रूर जी ने वह मणि सबके सामने लाकर श्री कृष्ण भगवान को दे दी और भगवान ने सबके सामने बंधुजन परिवारजनों को दिखाकर अपना कलंक उतारकर अक्रूर जी को वापस दे दी। और भगवान को ये कलंक कहते हैं यूँ लगा था क्योंकि चौथ के कारण, क्योंकि भगवान ने दूज चौथ ये जो आती है गणेश चतुर्थी, इस पर भगवान ने चंद्र दर्शन किए थे। जो भादों की चौथ होती है इस पर हमें चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए और दूज के चांद के दर्शन हमेशा करने चाहिए। यदि कोई भादों के
चतुर्थी के चांद के दर्शन कर लेता है तो उसको कलंक लगता है। इसलिए ये कलंक भगवान को कहते हैं। इस वजह से बार बार लग रहा था कि भगवान ने भादों की चतुर्थी के चांद के दर्शन किए थे। फिर भगवान ने पूछा कि बार बार मुझे ये कलंक क्यों लगता है। तब नारद मुनि ने उनको बताया कि प्रभु, आपने गणेश चतुर्थी को आपने चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसलिए आपको भादों की चौथ का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके ये कलंक दूर होगा। तब भगवान ने भादो चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया और जिससे फिर भगवान का ये कलंक दूर हुआ। तो इसलिए भक्तजनों, हमें भादो चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए और दोज के चांद के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।